श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद 14वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, स्वजनों के मिलने और पुण्य शोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े भयंकर अपशकुन देखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी हो जाती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल झलकता है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टाट रहने लगा है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दम आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट चूक अपशकुन होने लगे हैं। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वे वहां जाकर पुण्य शोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और सगे संबंधियों से भी मिलाएं। तब से 7 महीने बीत चुके हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक अभी नहीं लौटे हैं। मैं ठीक ये नहीं समझ पाता हूँ कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिससे भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह स्मरण करना चाहते हैं। उन्हें भगवान की कृपा से हमें ये आज संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रु और विजय और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्य में व्याघ्र समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्का पताक, पृथ्वी में भूमिकापादी और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। उनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मुंह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाएं जांघ और आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोरों से धड़क रहा है। अवश्य बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, ये सियारनी उदय हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। ये कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गो आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। ये मृत्यु का दूत उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कांपते हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूल में वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है और आकाश में ग्रह परस्पर टकरा रहे हैं। भूतों की घनी भीड़ से पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नल, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। ये भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौ दोहने नहीं देती। गौशाला में गौ आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां सी रो रही हैं। उनसे पसीना चूने लगा है और वे हिलती डुलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो यही समझता हूँ कि निश्चय ही ये भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जीव के ध्वजा व्रज अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी नहीं है, रहित हो गई है।
शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल क्रांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों से पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारिका में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशा, आहा, सावत, अंधक और वंडवशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्र और बहुओं सहित आनंद में तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देव के साथ जीवित तो है ना। हार्दिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजट आदि यादव वीर कुशल से तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद में से है ना। विश्ववंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है ना। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना। सुषेण, चारुषेण, जामवती नंदन साम और उनके पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न से तो है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक ऋतुदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंदन आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सुकुशल है ना। हमने अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भगवत वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा साब से सुखपूर्वक विराजते हैं। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश स्वरूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उनके बाहुबल से सुरक्षित द्वारिका में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्रियों के भोग योग तथा उनके अभीष्ट परिजातवादी वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण बहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आकृत करते हैं। भाई अर्जुन, ये भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से दुखी दिखते हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार से कमी नहीं आई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि तुम्हारे चित्त को जो सही न लगे दुखाया तो नहीं? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों की उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं आए हो? तुम सदा शरणोगत की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगाम स्त्री के संगम तो नहीं कर लिया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबर वालों को तो हरा नहीं दिया? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग ना हो। अपने परम प्रीतम अभिनंद हृदय परम सुखद भगवान श्री कृष्ण रहित तुम हो गए हो। इससे अपने